साथियों, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। जी हां, बीपीएससी टीआरई 4.0 की विज्ञापन की तैयारी शुरू हो रही है। जी बिल्कुल, और कितने पदों पर होगी इसकी जानकारी हम आगे वीडियो में विस्तार से देंगे, क्योंकि बीपीएससी शिक्षक बहाली के जहां पर टीआरई 1 होता है, टीआरई 2 होती है, टीआरई 3.0 हो जाता है, जिसका रिजल्ट लगातार आने की प्रक्रियाएं चल रही हैं। लेकिन इसमें देखा जाता है कि तमाम जितने भी परीक्षाएं हुए हैं उसमें कई सारे सीट को बचा लिया गया है। बहरहाल उन तमाम सीटों का क्या होगा, टीआरई 4.0 में कितने पदों पर आखिरकार रिक्ति जारी होगी या कह लीजिए विज्ञापन जारी होगा, इस वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा गंभीर और तमाम शिक्षकों अभ्यर्थियों के मन में जो एक बड़ा प्रश्न है कि क्या डोमिसाइल नीति लागू बीपीएससी टीआरई 4.0 में होगी या नहीं होगी, इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। आइए वीडियो को करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि बात डोमिसाइल की आगे होने जा रही है, बात टीआरई 4.0 की होने जा रही है, बात उन तमाम पहलुओं की होने जा रही है जो आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, अपने तमाम सोशल साइट्स पर एक बार अपडेट कर दीजिए इस लिंक को। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप बीपीएससी के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या तो आप जो है कि शिक्षक अभ्यर्थी हैं और टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो टॉपर्स नोट्स के तरफ से आपके लिए बहुत ही शानदार पुस्तक आ चुकी है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। टॉपर्स नोट्स की सबसे खास बात यह होती है कि उनके जो पुस्तक आप यहां देख पा रहे हैं, ये तमाम पुस्तक, चाहे आप शिक्षक अभ्यर्थी के तौर पर अगर टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो हर कक्ष के लिए एक अलग अलग सी पुस्तक है और इसकी पुस्तक में हर एक चीज कह लीजिए जिस तरह से परीक्षा पैटर्न है इसके आधारित होते हैं। आप जब इसको पढ़ेंगे तो हर एक पॉइंट्स का विश्लेषण आप बड़े ही बारीकी से देख सकेंगे, समझ सकेंगे और ऐसा आपको अनुभव होगा कि यह पुस्तक पढ़ने के बाद आप कहीं से कोई कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं महसूस करेंगे। साथ ही साथ अगर आप बीपीएससी के किसी परीक्षा की कह लीजिए तैयारी आप करना चाहते हैं वो अभी बेहतरीन ढंग से, उसके लिए आप देख सकते हैं किस प्रकार से टॉपर्स नोट्स के हर एक पुस्तक में एक बेहतरीन अंदाज से कह लीजिए जो परीक्षा पैटर्न है उस पर आधारित तमाम विषयों को अरेंज किया गया है और जो कठिन बिंदु होते हैं उसको कह लीजिए हाईलाइट किया गया है ताकि पढ़ने में कहीं से कोई तरह का दिक्कत ना महसूस हो। बड़े ही शानदार तरह से जो कह लीजिए व्यवस्थित तमाम प्रश्न और उनके व्याख्या किए गए हैं और अगर दिक्कतें होती है तो क्यूआर कोड लगाया गया है। हर टॉपिक के बगल में क्यूआर कोड है, आप क्यूआर कोड का स्कैन करके भी उसका विश्लेषण देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो साथियों, टॉपर्स नोट को आप आसानी से इनके वेबसाइट के माध्यम से खरीद सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं आप वहां से भी आसानी से खरीद सकते हैं। साथियों, एक बात हम बता दें, बीपीएससी टीआरई 4.0 में बड़े ही व्यापक पैमाने पर रिक्तियां आ रही है और इसकी तैयारी के लिए टॉपर्स नोट्स आपके लिए कह लीजिए रामबाण सिद्ध हो सकती है। तो निश्चित तौर से आप टॉपर्स नोट्स को खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को नित नए आयाम दे सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी ही नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ऑर्डर कर सकते हैं। साथियों, एक बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है और आप भी इस बात को जान चुके होंगे, अखबार के माध्यम से, सोशल साइट्स के तमाम माध्यम से जान चुके होंगे कि बीपीएससी 3.0 के रिजल्ट के आने के साथ साथ टीआरई 4.0 का आगमन होने जा रहा है। बड़ा ही कह लीजिए विज्ञापन की जोर शोर से तैयारी चल रही है। जब मीडिया बंधु जो है कि कह लीजिए शिक्षा मंत्री साहब से बातचीत करते हैं तो वह भी इसकी पुष्टि कर देते हैं, वह भी बताते हैं कि कितने व्यापक पैमाने पर रिक्तियां आने वाली है। अब सबसे पहले बात करने के लिए जो आगे हम बढ़े, लेकिन उससे पहले एक बात की चर्चा कर लें कि भैया टीआरई 4.0 में
आखिर कितने पदों पर बहाली होगी। जहां पर टीआरई 1, 2, 3 एक तरफ से आया और चला गया, अभ्यर्थी सोचकर हैरान होते रहे कि एक ही सीट को कई बार घुमाया जाता है, डीवी तक नहीं कराया जाता था पहले, जिस कारण से कई सारे सीट खाली ही खाली रह जाते थे, मल्टीपल रिजल्ट के चक्कर में खाली रह गए। तो सीट कितना आने जा रहा है, यह कोलाहल का विषय है। तो साथियों, हम आपको बता दें कि इसकी संख्या मतलब टीआरई 4.0 में व्यापक पैमाने पर रिक्तियां आने जा रही है और इसकी संख्या 1,60,000 के आसपास होगी। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। विज्ञापन में लगभग 1,60,000 की रिक्तियों का सूचना आपको देखने को मिल सकता है। इसकी जानकारी हम यूं ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि कई तमाम पहलुओं के आधार पर दे रहे हैं। आइए उन तमाम तथ्यों को समझते हैं, आखिर सरकार के तरफ से क्या कुछ कही गई है या तमाम सोशल साइट्स या बड़े बड़े जो मीडिया चैनल है उनके माध्यम से क्या कुछ कही जा रही है। एक नजर उस पर हम लोग दौड़ाते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर यहां आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा विभाग में 1.5 लाख पदों पर नियुक्ति होगी, ये शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। जब बात आती है कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी से मीडिया बंधु पूछते हैं कि क्या कुछ हो रहा है टीआरई 4 की तैयारी के लिए, थोड़ा बता दीजिए, तो शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि सुनील कुमार जी ने कहा कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1.5 लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति होनी है, केवल कहे न रहे हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री या तमाम मंत्रीगण अगर कुछ बोलते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि चलो ये हवा दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो बातों को कहा है वह बीपीएससी के तरफ के अधिकारी भी प्रेस वार्ता के क्रम में कुछ कुछ बातों को कह लीजिए कि उनसे पता चल रहा था। लेकिन आगे देखिए इन्होंने क्या कहा, इन पदों पर बहाली के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग मतलब कि बीपीएससी को भेज दी गई है। हमने कहा ना आपको, ये केवल हवाई वाली बातें नहीं है साथियों, क्योंकि यह चुनाव का एक बड़ा सा मुद्दा भी है। बीपीएससी टीआरई 4.0 बिहार में कई नेताओं का भविष्य जो है कि कह लीजिए तय करने जा रही है और उस पर हम चर्चा आगे करेंगे। डोमिसाइल भी भविष्य को तय करेगा नेताओं का। नेताओं को ऐसे मझधार में फंसा रखा है या बीपीएससी टीआरई की, कह लीजिए क्या कुछ होगा वो तो आगे हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन पहले रिक्ति को कंफर्म कर रहे हैं। तो साथियों, आप यहां और आगे आप देखिए तो समझ सकेंगे। इसमें साफ शब्दों में कही जा रही है कि शिक्षा मंत्री बुधवार को मतलब कि जदयू प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने टीआरई 4 के विषय में तमाम बातों को रखा। केवल यही एक कह लीजिए कि अखबार नहीं, बल्कि आप अलग अलग मीडिया चैनल के अगर आप विजिट करेंगे वहां पर टीआरई 4.0 के लिए कहीं 1,34,000 से ज्यादा बताया जा रहा है, तो कहीं पर आपको जी न्यूज जैसे बड़े न्यूज पोर्टल के माध्यम से 1,50,000 से ज्यादा की संख्या बताने का जो है कि कह लीजिए इन्होंने प्रयास किया है अपने आलेख में। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? क्या ये सभी हवाओं में जो है कि बातें कर रहे हैं? लेकिन नहीं, हम आपको बता दें, आपको पता होगा कि तमाम जितने भी बैकलॉग के सीट हैं वे तमाम सीट बीपीएससी टीआरई 4.0 में आकर जुड़ने वाले हैं। हालांकि इसके लिए पहले भी लेटर जारी हो चुका है, जिसको कि आप पहले देखे जरूर होंगे। बहरहाल, जब बीपीएससी शिक्षक बहाली और वह भी टीआरई 4.0 की बात करते हैं तो वहां पर बात आ जाती है डोमिसाइल नीति लागू होगी या नहीं होगी। तो सबसे बड़ा मुद्दा अब कह लीजिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ बिहार के जनता के बीच एक कोलाहल का तो विषय है ही कि डोमिसाइल आखिर बिहार सरकार लागू करेगी टीआरई 4 में या नहीं लागू करेगी। तमाम अभ्यर्थी और आपके भी मन में प्रश्न होगा, चाहे आप बिहार से हो या देश के कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, आपके मन में भी ये खलबली होगा कि भैया टीआरई 4.0 डोमिसाइल के साथ आएगा क्या? तो आपको हम बताते चलें साथियों, जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, इस अपडेट को तो हम देंगे ही देंगे, साथ ही साथ डोमिसाइल क्या लागू हो सकती है या सच में नहीं हो सकती है, इसके प्रावधान क्या कहते हैं, कौन आखिर कैसे हो सकता है, अगर मान लीजिए युवा चाह लिया तो क्या हो सकता है,
आगे हम चर्चा करते हैं। तो चलिए पहले जो अपडेट आई है डोमिसाइल नीति को लेकर, ये कह लीजिए तमाम बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए निराशा की खबर है। जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, डोमिसाइल के मुद्दे पर निराशा हाथ लगी है, क्योंकि जो जानकारी कह लीजिए कि निकलकर आधिकारिक रूप से सामने आई है वह हैरान कर देने वाला है। साथियों जो एक मंत्री साहब जो है कि शिक्षा मंत्री से सदन में जो है कि पूछताछ करने की जो प्रक्रिया है उनका, वो पूछताछ अपना करते हैं लेटर के माध्यम से, उसमें जारी किया गया और जो पूछताछ किया गया था प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी वायरल खूब हो रहा है। उस लेटर के माध्यम से साफ शब्दों में यह पता चलता है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में डोमिसाइल लागू करने को लेकर सरकार की वर्तमान में कोई मंशा नहीं है। उसमें साफ लिखा है किसी भी प्रकार से टीआरई मतलब कि बिहार में बीपीएससी शिक्षक बहाली में डोमिसाइल लागू करने को लेकर तमाम नेतागणों या कह लीजिए सत्ताधिकारियों या कह लीजिए मुख्यमंत्री जी के जितने भी मंत्रीगण हैं उसके बीच कहीं से कोई चर्चा या विचार नहीं हो रहा है। बहरहाल साफ हो जाता है, अनुच्छेद का हवाला देते हुए उसमें नजर आते हैं, संविधान की बात की जाती है और कहा जाता है कि किसी भी प्रकार से डोमिसाइल लागू करने का भी कोई विचार नहीं है। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे सर ये स्पष्ट हो रहा है कि टीआरई 4.0 में डोमिसाइल नीति लागू नहीं करने की सरकार की मंशा है। अब बात आती है क्या लागू हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है? तो देखिए दो प्रश्न का सीधा सीधा जवाब हम आपको देते हैं। जहां डोमिसाइल लागू नहीं हो सकती है के लिए जो कल जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने अपना बयान तो दिया ही है, जिसको कि हमने आपको बताया। सीधा तौर पे उन्होंने कहा कि डोमिसाइल पर कहीं कोई चर्चा कहीं कोई विचार नहीं हो रहा है और जो है कि क्या कुछ होगा वो तो देखने का विषय है। लेकिन अब युवाओं के मन में जो एक सवाल है कि भैया सीधा बोलिए कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लगा सकते हैं किसी प्रकार से? तो साथियों हम आपको बता दें कि डोमिसाइल उतना बड़ा कह लीजिए कि इशू नहीं है लगाना या हटाना। आपको पता होगा कि जब टीआरई 4.0 अभी जो आने वाली विज्ञापन है ये संभावित है आपको दिसंबर में आपको संभावित है कि आप देख सकते हैं, जो भी आप जानकारी चाह रहे हैं कि कब आ सकती है, कब फॉर्म भर सकते हैं, ये तमाम चीजों को हम यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप पढ़ लीजिए। दिसंबर में संभावित है ये आएगी और फॉर्म अप्लाई आप करेंगे। लेकिन ये आखिर डोमिसाइल लागू हो भी या नहीं भी होगी? तो नहीं भी होगी तो बातें हो गई, लेकिन होगी कैसे? तो देखिए बिहार में सबसे बड़ा है विषय अभी चुनाव, और जितने भी सत्ताधिकारी हैं वह चुनाव में अपनी कुर्सी को मजबूती से पकड़ कर रखने के लिए हमेशा तैयारी करते हैं। मतलब अपने सत्ता के शीर्ष पर कैसे बैठेंगे इसका पूरा जुगाड़ वह रखते हैं। अगर बिहार के युवा कह लीजिए आगे बढ़ जाए और अपनी मांग को लेकर सरकार से निवेदन करे तो निश्चित तौर से बिहार सरकार बिहार के युवाओं के हित में फैसला ले सकती है, क्योंकि टीआरई 1 में एक ही फैसले में उन्होंने डोमिसाइल को बीच विज्ञापन में समाप्त कर दिया था, हटा दिया था। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अगर जिस प्रकार से डोमिसाइल नीति को हटाया जा सकता है ठीक उसी प्रकार से डोमिसाइल नीति लगाया भी जा सकता है। और आप जानते हैं ये तमाम डोमिसाइल के प्रावधान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर ही निर्भर करता है। आने वाले समय में चुनाव भी है, हाँ अगर युवा ठान ले तो निश्चित तौर से डोमिसाइल लग सकती है। लेकिन डोमिसाइल लगने को लेकर जहां नेताओं में भी जो है कि अलग अलग प्रकार का टिप्पणी देखने को मिलता है, जो पहले पक्ष में थे और जो अब विपक्ष में है, उनके तरफ से भी अलग अलग बयानबाजी किए जा रहे हैं। जबकि नेतागण जो विपक्ष में अभी हैं वो पहले सरकार में थे, उन्हीं के समय में हटाया गया था। अब देखने का विषय होगा यदि छात्र शक्ति एकजुट होते हैं और एकजुट होकर अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करते हैं या अपनी बात को उन तक पहुंचा पाते हैं कि हुजूर हमारे क्षेत्र में बड़ा ही कह लीजिए विकट स्थिति है और डोमिसाइल लगा दीजिए, नहीं तो जो है कि दर दर की युवा ठोकर खाते रहेगा, तो निश्चित तौर से आने वाले दिनों में डोमिसाइल लागू हो सकती है। क्योंकि चुनाव है साथियों,
हाँ, लेकिन अगर सरकार नहीं चाही तो निश्चित तौर से नहीं लागू हो सकता है। बहरहाल आप तमाम पहलुओं को समझ चुके हैं कि आने वाले दिनों में टीआरई 4.0 में बड़े ही व्यापक पैमाने पर 1,60,000 पदों के साथ विज्ञापन जारी होने वाला है और डोमिसाइल लगने ना लगने दोनों के तर्क को आपने सुना। अब आप आगे क्या कदम उठाते हैं, आप क्या करते हैं अपने लिए, या आप इस जानकारी से कितने लाभान्वित हुए और आपके मन में क्या जवाब आता है? क्या डोमिसाइल सरकार खुद ही लागू करेगी या अभ्यर्थियों के निवेदन पर लागू करेगी? क्या लगता है टीआरई 4 बिना डोमिसाइल का होगा या डोमिसाइल के साथ होगा? लेकिन इन तमाम खबरों के बीच सबसे बड़ी खबर है कि 1,60,000 पदों पर बीपीएससी टीआरई 4.0 आने की संभावनाएं तेज हो गई है। बहरहाल जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।